प्यारे बच्चों, आइए आज चुंबकत्व और द्रव्य के अंतर्गत दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि कोई दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है और इसके प्रत्येक ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है वह m है, स्मॉल m। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम आप देख रहे हैं, ये छड़ चुंबक है या दंड चुंबक है और इसकी लंबाई देखिए केंद्र से इधर L है और इधर L है, यानी कि इसकी लंबाई 12 हो जाएगी। और ये दक्षिणी ध्रुव है और यह जो है उत्तरी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है उसे m मान लिया गया है। अब इस दंड चुंबक के या छड़ चुंबक के निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ? दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति हम लोग जो है अक्षीय स्थिति बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। अब यहाँ निरक्षीय स्थिति क्या होती है यह देखिए। जैसे मान लीजिए कि यह दंड चुंबक है और ये दक्षिणी ध्रुव है और यह उत्तरी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुवों को जब मिलाएंगे तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग अक्ष। ये हो गया चुंबकीय अक्ष। अब इसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं, तो ये लंबवत हम लोग रेखा खींचती है और इस लंबवत रेखा पर कोई भी स्थिति ले लेंगे, चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, तो इसके लंबवत रेखा पर किसी भी स्थिति को ही निरक्षीय स्थिति कही जाती है। और इस निरक्षीय स्थिति पर जो है इन दोनों ध्रुवों के कारण जो है, या हम लोग बोल सकते हैं दंड चुंबक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो बारी से हम लोग जो है दोनों ध्रुवों के कारण बिंदु P पर, और यह बिंदु P की जो स्थिति है वह निरक्षीय स्थिति है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है उत्तरी ध्रुव के कारण जो है बिंदु P पर तीव्रता प्राप्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता बोलने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग लिख पाएंगे B1 बराबर μ0/4 और ध्रुव की प्रबलता हम लोग ये माने हैं, ये m लिख दिए। और यहाँ पर बिंदु P और N दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं x, तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर। और दिशा किधर से किधर हो जाएगा, तो N से P की तरफ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं N से P की तरफ दिशा हो जाएगी। और ये देखिए बच्चों, हम लोग x जो है x का मान यहाँ निकाल सकते हैं। यह L है, यह R है। मान लेते हैं बिंदु P जो है इस दंड चुंबक के केंद्र से R दूरी पर है, तो ये x का मान, तो x बराबर हो जाएगा √r² प्लस L²। तो यहाँ पर x का ये मान हम लोग रख सकते हैं। जब आप मान रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं B1 बराबर μ0/4 m, और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। आप लिख सकते हैं r² प्लस L², क्योंकि x स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और दिशा n से p की तरफ हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग जो है अब दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो हम लोग लिख पाएंगे B2 बराबर μ0/4 m/x² और दिशा देखिए n को हम लोग धनात्मक की तरफ व्यवहार करते हैं और s को हम लोग ऋणात्मक की तरफ। इसकी दिशा इधर हो जाएगी और B1 की दिशा जो है दूर की तरफ चली जाएगी। देखिए B2 की दिशा हम लोग जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिखाए हैं। यहाँ दिशा लिख सकते हैं P से S की तरफ। यहाँ लिख सकते हैं दिशा P से S की तरफ। और यहाँ पर x का यहाँ पर फिर से हम लोग मान रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं B2 बराबर μ0/4 m और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा r² प्लस L² और ये दिशा हम लोग लिख देंगे। अब देखिए बच्चों,
ये इस बिंदु P पर जो है दो तीव्रता प्राप्त हो गई, पहली B1 और दूसरा B2। ये B1 और B2 दोनों का जो परिमाण होगा वह समान होगा। आप देख रहे हैं B1 के लिए यह परिमाण हो जाएगा और B2 के लिए यह परिमाण हो गया। नहीं तो RHS समान है, इसलिए LHS LHS भी समान हो जाएगा, तो परिमाण समान हो जाएगा। तो परिमाण यानी कि B1 बराबर क्या लिखेंगे, B2। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे हैं, परिमाण दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर यह और यहाँ पर यह, ये वाला और यह दोनों बराबर है, तो RHS बराबर होने से LHS बराबर होंगे, तो दोनों के परिमाण बराबर होंगे। इस तरह से अब बिंदु P पर जो दो चुंबकीय हम लोग को क्षेत्र मिला है, अब इन दोनों का हम लोग परिणामी निकालेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी, जो दोनों के बीच में होगी। इस तरह से यह B जो है B1 और B2 का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो है ये बच्चों हम लोग एंगल यहाँ पर लिए हुए थीटा, यह थीटा एंगल कैसे हो गया है, तो देखिए यह भुजा और यह भुजा बराबर है, इसलिए आमने सामने के एंगल भी बराबर बराबर होंगे। और यह देखिए यह एंगल और यह एंगल जो है एकांतर कोण के आधार पर बराबर होंगे, यह थीटा होगा तो यह भी हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग इधर आगे बढ़ाते हैं तो यह एंगल यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यह एंगल जो है बराबर होगा एकांतर कोण के आधार पर, और ये एंगल आमने सम्मुख कोण है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये थीटा है तो यह भी थीटा, यह थीटा है तो यह भी थीटा। इस तरह से यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा और यह भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग B1 का हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, तो जब B1 का इधर घटक लेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो इधर हो जाएगा B1 साइन थीटा, और इसका हम लोग क्षैतिज घटक लेंगे तो इधर लिख पाएंगे हम लोग B1 cos थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं B1 का ऊर्ध्वाधर घटक, तो हम लोग लिख पाएंगे B1 साइन थीटा, और B1 का क्षैतिज घटक लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्षैतिज घटक, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा cos थीटा, और B1 cos थीटा की दिशा हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग जो है B2 का हम लोग घटक लेते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की तरफ। आप लिख सकते हैं B2 का ऊर्ध्वाधर घटक, तो हम लोग लिख पाएंगे B2 साइन थीटा, इधर ले लिए। अब क्षैतिज घटक लेते हैं, B2 का क्षैतिज घटक लिख पाते हैं, क्षैतिज घटक, तो आप लिख पाएंगे B2 cos थीटा, और B2 cos थीटा की भी दिशा हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा B1, नहीं ये आप लिख सकते हैं B1 cos थीटा, और ये लिख सकते हैं B2 cos थीटा, दोनों का दिशा इसी तरफ हो जाएगा। और B1 साइन थीटा का ऊपर है और B2 साइन थीटा का नीचे है। ये B2 साइन थीटा और B1 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर है। परिमाण में इसलिए बराबर है क्योंकि B1 किसके बराबर था, B2 के बराबर था, और इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, इसलिए B1 साइन थीटा और इधर B2 साइन थीटा दोनों के एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, यानी कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे को निष्फल कर देगा। अब हम लोग का जो इस तरफ B1 cos थीटा हुआ और B2 cos थीटा, अब दोनों का दिशा एक ही तरफ है, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, अर्थात जो परिमाणी सदिश हम लोग का हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वह B1 cos थीटा और B2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, और B1 बराबर B2 है तो हम लोग लिख सकते हैं B बराबर B1 cos थीटा, और B2 की जगह अब हम लोग B1 ले लेते हैं तो लिख पाएंगे B1
कॉस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे 2b1 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 को 2 हम लोग रख दिए और b1 का वैल्यू हम लोग पहले से निकाले हुए थे, आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई और इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कैसे रखेंगे, आइए इधर निकाल के देखते हैं। तो कॉस थीटा आप इस ट्रायंगल में लीजिए या इसमें लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आधार, आधार क्या हो जाएगा एल और कर्ण क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि एल बाई ये हो जाएगा एक्स, यानी कि एल और एक्स के लिए यह वैल्यू लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से कॉस थीटा यहाँ पर जो आया है हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो b बराबर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई एम गुने 12, इस 2 को इधर ला दिए हम लोग और यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर और ये जो रूट है रूट को हटाएंगे तो 1/2 लिख पाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यह जानते हैं कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2l, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं एम बराबर एम इंटू 2l। और देखिए यहाँ पर आधार समान है तो हम लोग घात को जोड़ सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और देखिए 1 प्लस हाफ आप लिख सकते हैं 3/2। इस तरह से हम लोग बिंदु P पर अर्थात निरक्षीय स्थिति पर जो है इस दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यदि बच्चों ये जो चुंबक की जो लंबाई है ये r के रिस्पेक्ट में जब बहुत छोटा होता, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं छोटे दंडे चुंबक के लिए अर्थात एल स्क्वायर का वैल्यू जो है बहुत छोटा हो, किससे, आर स्क्वायर से। ऐसी स्थिति में एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो हम लोग लिख पाएंगे b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम और ये एल स्क्वायर हट जाएगा तो जगह आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे लिख पाएंगे b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू। तो यह हो गया छोटे दंड चुंबक के लिए उसके निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हम लोग को यदि सदिश रूप में लिखना होगा तब तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं सदिश रूप में, तो इधर वेक्टर देंगे इधर भी वेक्टर देंगे तो हम लोग लिख पाएंगे b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू और यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर माइनस क्यों लगाए, माइनस हम लोग इसलिए लगाए देखिए माइनस चिन्ह बताता है ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो कैसे विपरीत है, तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग जो है एम से दिखाते हैं और इसकी जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, तो दिशा हो गया इस तरफ। और देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है यानी कि बी की जो दिशा है वह इधर है, देख रहे हैं बी की दिशा इधर है और एम की दिशा इधर है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह लगाए हैं। तो सदिश रूप में हम लोग इस तरह से लिखते हैं।